रोमन रेंज ने पॉल हेमन से किस बारे में सफाई मांगी, क्वींस क्राउन टूर्नामेंट और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मैचेस में क्या दिखा, कौन कौन से सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, सेथ रॉलिंस और एज के बीच कैसे हुआ बवाल और किसको रोमन रेंज ने आई लव यू कहा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में एडम पियर्स और सोनिया डेविल रिंग में होते हैं, फिर वो बियांका ब्लेयर, साशा बैंक्स और बेकी लिंच तीनों वुमेन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें बियांका ब्लेयर रिंग में, साशा बैंक्स कमेंट्री टेबल पर और बेकी लिंच रैंप पे टेबल चेयर पर होती हैं। बेकी लिंच शुरुआत करती हैं और साशा बैंक्स को डिस्को बॉल की तरह दिखने वाली फूल कहती हैं। बेकी लिंच पर पीछे से अटैक करने को लेकर के फिर वो कहती हैं कि किसी भी तरह का थैंक यू नहीं बोला समर स्लैम को बचाने के लिए। साशा बैंक्स कहती हैं, ओ बेकी, तुमने मुझे मिस करा। वो क्या है ना, तुम जलती हो मेरी स्पॉटलाइट से, तुम दोनों की कंबाइंड भी कर देना तो मेरे से ज्यादा स्पॉटलाइट तुम ला रही नहीं है। साशा बैंक्स कहती हैं कि यहाँ केवल तभी बियांका ब्लेयर कहती हैं कि यहाँ केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट को साइनिंग की बात होनी चाहिए। खुद को बॉस कहती हो बट तुमने मुझ पर चीप शॉट मार के वापसी करी। फिर वो बेकी लिंच से कहती हैं कि तुमने समर स्लैम को सेव करा। बेकी लिंच कहती हैं यस। बियांका ब्लेयर कहती हैं तुम लकी थी और प्रिपेयर्ड होके आई थी। बेकी लिंच कहती हैं 26 सेकंड में। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि इस साल के सभी मोमेंटम मेरे नाम हैं और तुम दोनों ये अच्छे से जानती हो। यही वजह है कि मैं रिंग में हूं और तुम दोनों बाहर हो। आओ, मैं तुम दोनों के लिए तैयार हूं। बियांका ब्लेयर बेकी लिंच को रिंग में बुला रही होती हैं, तभी साशा बैंक्स पीछे से बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। फिर बेकी लिंच आके साशा बैंक्स को मारती हैं और बियांका ब्लेयर पर भी अटैक कर देती हैं, बट साशा बैंक्स पलटवार करते हुए बेकी लिंच में मार देती हैं। तभी बियांका ब्लेयर आके दोनों को एक साथ अपने फिनिशिंग मूव के लिए उठा लेती हैं, बैंक्स को टेबल पर लेटाती हैं और बियांका ब्लेयर उनके ऊपर बेकी लिंच को फेंक देती हैं। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच दिखा। शुरू में दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने मूव्स लगाते हैं। वहीं रे मिस्टीरियो शुरू में ही सैमी ज़ैन को 619 पोजीशन में लाते हैं, बट सैमी ज़ैन रिंग के बाहर निकल जाते हैं। बट रे मिस्टीरियो सैमी ज़ैन में कुछ टाइम मार देते हैं। वहीं सैमी ज़ैन रे मिस्टीरियो को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, तभी डोमिनिक रिंग के पास आ जाते हैं। अब रे मिस्टीरियो ने काफी अच्छे मूव्स इस मैच में लगाए। वहीं सैमी ज़ैन ने रिंग कॉर्नर को खोल दिया, डोमिनिक उसको कवर कर रहे थे। रे मिस्टीरियो डोमिनिक से कहने आए कि हटो यहाँ से, तभी सैमी ज़ैन ने रे मिस्टीरियो को डोमिनिक में मारा और रोल करके यहाँ मैच जीत लिया। सैमी ज़ैन जीत के बाद किंग का क्राउन पहनकर बड़े पोज मार रहे थे। फिर WWE अनाउंस करती है कि किंग ऑफ द रिंग का फाइनल क्राउन जूल में होगा, बट आज की रात फिन बेला वर्सेस सिजारो के बीच भी एक क्वालिफाई मैच दिखेगा। अब बैक स्टेज सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू कायला लेती दिखाई दी। वो पूछती हैं कि सेथ रॉलिंस, तुम्हें नहीं लगता कि लास्ट वीक तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी? सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अनसेक्शन मैच में एज को हराने से पहले मैं शर्मिंदा और अपमानित था। मैंने एज को वार्निंग दी थी कि मैं अपने चैलेंज का आंसर लेने घर आऊंगा, बट उसने अभी तक आंसर नहीं दिया। अब हमें जेलिना वेगा वर्सेस टॉनी स्ट्रॉम के बीच क्वीन क्राउन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। अब दोनों के बीच कुछ खास तो इस मैच में देखने को नहीं मिला, बट हाँ, जेलिना वेगा ने टॉनी को हरा के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद हमें रोमन रेंज दिखाई दिए, उनके साथ पॉल हेमन और उनके कजिन्स भी थे। अब बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा दिखा कि रोमन रेंज शो के मिड में दिखाई दिए हैं। इससे पहले वो ओपनिंग में या मेन इवेंट में ही दिखाई देते थे। खैर, रोमन रेंज आके कहते हैं सैन होजे एक्नॉलेज मी। अब जो मेरे स्पेशल काउंसिल हैं उनको आज की रात से पहले एक काम के लिए बोला था, जो कि ऊसोस को इस स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करने का था, और उन्होंने वही किया। तो सैन होजे एक्नॉलेज पॉल हेमन। अब पॉल हेमन बड़े खुश, प्रसन्न, बत्ती सी दिखा रहे थे। फिर रोमन रेंज पॉल हेमन के शोल्डर पर हाथ रख के कहते हैं आई लव यू पॉल। हेमन कहते हैं आई लव यू माई ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज कहते हैं मेरे कजिन्स की साइड से भी आई लव यू टू। पॉल हेमन कहते हैं आई लव ऊसोस माई ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज कहते हैं तुम हमारी फैमिली के पार्ट हो, ब्लड लाइन के वाइज मैन हो, मतलब कि ज्ञानी हो। अब रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के फ्री एजेंट बनने पर सफाई दे। इस टाइम क्राउड सुप्लेक्स सिटी चैंट्स कर रहा था। तभी रोमन रेंज कहते हैं सिली सैन होजे, सुप्लेक्स सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। तो अब वापस आते हैं तुम्हारे ट्राइबल चीफ जो कह रहे थे। रोमन रेंज फिर दोहराते हैं कि पॉल हेमन, मुझे जवाब चाहिए और सफाई भी। ब्रॉक लेसनर के फ्री एजेंट बनने के पीछे क्या तुम हो? अब यहाँ पॉल हेमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
अब पॉल हेमन रोमन रेंस को चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, माय ट्राइबल चीफ, मैं यहाँ बहुत ही टेरेबल सिचुएशन में फंस चुका हूँ, मैं आपकी फैमिली को 40 साल से जानता हूँ। तभी रोमन रेंस पॉल हेमन का चेहरा उठाते हैं और इशारा करते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुमने मुझे चूज करा, रेस्क्यू करा स्पेशल काउंसिल के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं वाइज मैन हूं। पॉल हेमन कहते हैं कि उनकी लाइफ में कई चीजों के लिए आरोप लगाए गए हैं और मैं हो सकता है कि और भी चीजों के लिए दोषी हूं, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूं। रोमन रेंस के यूनिवर्सल टाइटल को खत्म करने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। मैं क्यों क्राउन जूल से पहले ट्रिगर करूंगा? सोचो, मैं तुम्हारे सर्किल में रहना चाहूंगा, क्राउन जूल के लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहूंगा। तुम जानते हो कि ब्रॉक लेसनर ने सब झूठ बोला है और फिर तुम किसी स्टूपिड मैन को चूज नहीं करोगे अपने काउंसिल के लिए। ये फैक्ट है, ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में टिक नहीं पाएगा। द कॉन्करर मैन कॉन्कर्ड बाय रोमन रेंस। तभी रोमन रेंस माइक लेके कहते हैं कि ये सब मेरे से नहीं, कैमरे में देख करके ब्रॉक लेसनर को बोलो। पॉल हेमन यहाँ पे थोड़ा डरते हैं तो रोमन रेंस कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब पॉल हेमन शुरू होते हैं और ब्रॉक लेसनर को कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर, वाइज मैन से उलझना बेकार है। तुम अच्छे से जानते हो कि क्राउन जूल में तुम्हारे साथ क्या होगा। सालों पहले हमारे बीच बातचीत हुई थी, तुमने कहा था कि अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराना मुश्किल है। मैंने कहा था कि अंडरटेकर अपने मैच में ब्रॉक लेसनर से मिलने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर अब मैच में मिलने वाले हैं, वो भी रोमन रेंस से। रोमन रेंस क्राउन जूल में ट्राइबल चीफ की तरह आएंगे, तुमसे लड़ेंगे और तुम वहां एक चीज सीखोगे, विनर स्टिल रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। ये प्रेडिक्शन नहीं है ब्रॉक लेसनर, ये स्पॉइलर है और यू कैन बिलीव दैट। अब रोमन रेंस भी अपनी इस बड़ाई से बड़े खुश दिखाई देते हैं और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। पॉल हेमन घुटनों पर बैठ करके रोमन रेंस को टाइटल देते हैं। अब हमें कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। अब इनके बीच इतने मैचेस दिख चुके हैं, इसलिए कुछ खास इस मैच में नहीं है। हाँ, कार्मेला फिर से मास्क लगा के लड़ती हुई दिखाई दी और उन्होंने इस मैच में लिव मॉर्गन को हरा दिया और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए। वहीं इसके बाद हमें कॉर्बिन रिडिक मॉस के साथ हैप्पी टॉक शो में दिखाई दिए, जहां उनके गेस्ट शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स होने थे। अब टाइम पास के अलावा यहाँ कुछ दिखा नहीं। अब आगे कुछ होता तभी केविन ओवेंस आए, उन्होंने रिंग के बाहर रिडिक मॉस में मार दी। फिर वो रिंग में कॉर्बिन पर अटैक करने गए, तभी पीछे से आके रिडिक ने केविन पर अटैक करा। फिर दोनों ने मिलकर केविन ओवेंस को ढेर कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन को WWE हर वीक मार खाते हुए क्यों दिखा रही है। अब मुझे लग रहा है कि केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में एंड हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं केविन ओवेंस ने WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया हो, इसलिए WWE केविन ओवेंस के साथ ये सब कर रही हो। नेक्स्ट मैच दिखा फिन बेलर वर्सेस सिजारो के बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। शुरू में ये दोनों के बीच एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश दिखाई दी, जिसमें सिजारो फिन बेलर पर हावी दिखाई दिए। फिर फिन बेलर ने भी पलटवार करा और अच्छे मूव सिजारो को लगाए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। एंड में मैच काफी इंटेंस दिखा। बेलर ने सिजारो के सबमिशन को भी तोड़ा। फिर बेलर ने अपना मूव देके सिजारो को हरा दिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि टाइम आ चुका है जिसका मैंने हर दिन हर वीक वेट करा, तो एज बाहर आओ और मेरे चैलेंज का आंसर दो। एज, तुम मैच के लिए टाइम, जगह, स्टुपुलेशन बता सकते हो कि तुम्हें लैडर मैच, स्ट्रीट फाइट्स जो भी चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारे लिविंग रूम में ही क्यों ना हो। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि एज गया कहां जिसे मैंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कर्ब स्टॉम्प देके एंड कर दिया था। एज, अगर तुमने मेरे चैलेंज को आंसर नहीं करा तो ये समझ लेना कि मैं तुमसे बेहतर हूं और तुम ऐसा करके अपने फैंस, फैमिली को डिसअपॉइंटेड कर रहे हो। अब जैसे ही सेथ रॉलिंस एज की बेटी के बारे में बात करने आते हैं, तभी एज की एंट्री हुई। सेथ रॉलिंस चेयर लेकर रिंग में एज के लिए तैयार होते हैं, बट एज आते ही सेथ रॉलिंस को स्पीयर लगा देते हैं और अनाउंस टेबल पर बाहर ले जाके स्टील स्टेप्स में भी मार देते हैं। फिर एज हर बार की तरह चेयर में से रॉड तोड़ते हैं और सेथ रॉलिंस को रिंग में फेस लॉक लगाने वाले थे, तभी सेथ रॉलिंस एल्बो मार के रिंग से भाग जाते हैं। एज माइक लेके कहते हैं, यू एंड मी हेल इन अ सेल। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। शो लंबा था, काफी अच्छा था, जिसमें रोमन रेंस और पॉल हेमन के प्रोमो ने तो मजा बांध दिया। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि रोमन रेंस आज मिड सेगमेंट में दिखाई दिए। मेरा मतलब है कि शो के बीच में दिखाई दिए, वरना वो काफी टाइम से ओपनिंग और एंडिंग में ही दिखाई दे रहे थे।
वहीं मेंस और वुमेन्स के बीच स्मैकडाउन से 2-2 सुपरस्टार नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी के बचे 2-2 सुपरस्टार रॉ ब्रांड से आएंगे। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और एज के बीच काफी सही प्रोमो और एज का अटैक दिखाई दिया। नेक्स्ट वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को WWE ने सुपर साइज नाम दिया है, जिसमें सेमीफाइनल मैच तो दिखने ही हैं। ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट एपिसोड में फिर से दिखने वाले हैं और WWE ने बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स के बीच एक मैच नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया है। आज का एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।